मुख्यमंत्री हैं बिहार के और महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ की आपस में खींचतान चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि सरकार के रहते हुए भी लोगों को लगता है कि सरकार है कि नहीं। कल कहा जा रहा है कि जब नीतीश कुमार कमजोर होते हैं तो यात्रा पर निकलते हैं, कितना सत्य? ये तो सही नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग उनके साथ रहे हैं और बहुत यात्राएं पहले हुई हैं और कुछ बहुत ही प्रभावी यात्राएं भी हुई। अब स्वाभाविक है कि देखिए, अभी तो जो बिहार में समस्याएं हैं उसका निदान यात्रा से नहीं निकलेगा। उसके लिए बैठ कर करके, सोच कर करके, नीति बना कर करके, उसके लिए संसाधन इकट्ठा कर करके, सब लोगों को साथ लेकर करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के समस्या का समाधान होगा। कह रहा है कि क्योंकि जदयू बहुत कमजोर है, पहले तो आपको अलग किया, उसके बाद कुशवाहा पर पारी। देखिए, हमको कोई अलग नहीं किया जी, मैंने पहले भी कहा है मुझे कौन अलग करेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि जब एनडीए में थे और एनडीए ने जनादेश दिया था तो मैं एनडीए में मंत्री भी था, और जब इन लोगों ने अपना पाला बदला, महागठबंधन में चले गए, तो मुझे लगा कि जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया था उसका अपमान हुआ है, उसके साथ विश्वासघात किया गया है, तो मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया। कुशवाहा जी कह रहे हैं कि हक लेके अलग होंगे। देखिए, बात है कि उपेंद्र जी जब आए होंगे, उनकी क्या बातचीत हुई हम तो नहीं जानते, हालांकि मैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी कि क्या क्या लोगों में बात हुई। लेकिन एक बात तो ज़रूर समझना चाहिए कि राजनीति में जो भी किसी के साथ बात हो, बात स्पष्ट होनी चाहिए, भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, और इसीलिए परेशानी होती है। आलोक मेहता का बयान आ रहा है, अगला पिछला का 10% लगड़ा दो। अरे छोड़िए, देखिए वो लोग 70 के कैसेट बजाते हैं जी। दुनिया और बिहार कहाँ चला गया? आप बच्चों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, निवेश आना चाहिए, पूंजी निवेश होना चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए, और लोग दिन भर जातीय गिनते रहते हैं। तो ये तो कोई अच्छी, भाई आलोक मेहता जी पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं उम्मीद करता था कि भाई जो बिहार के मुद्दे हैं, और खास करके सहकारिता मंत्री है, सहकारिता के माध्यम से बिहार का बहुत काम हो सकता है, तो उस काम में लगे ना, कहाँ ये दिन भर जात में लग गए हैं। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का बयान है कि आरजेडी पर उन्होंने कड़ा किया कि A to Z की पार्टी अब नहीं रही। देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये जो A to Z का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जब मैं जन के मुद्दे हैं, और खास करके सहकारिता मंत्री है, सहकारिता के माध्यम से बिहार का बहुत काम हो सकता है, तो उस काम में लगे ना, कहाँ ये दिन भर जात में लग गए हैं। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का बयान है कि आरजेडी पर उन्होंने कड़ा किया कि A to Z की पार्टी अब नहीं रही। देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये जो A to Z का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जब मैं जनता दल यू में प्रशिक्षण करा रहा था, और ये प्रशिक्षण 26 दिनों तक चला था अन्य मार्ग में, और उसी समय जब मैं मीटिंग में था तो मेरे कार्यकर्ता अल्पसंख्यक की बैठक थी, तो उन्होंने कहा कि सर आरजेडी तो एमवाई की पार्टी है, हम लोगों का क्या समीकरण है? तब मैंने कहा था कि हमारा A to Z है जिसमें M और Y सम्मिलित है। अब बाद में लोगों ने उसको बोरो कर लिया। देखिए, बोरो करने से नहीं होता है, ये आपकी सोच से होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी विचारधारा है, तो कहिएगा A to Z और करिएगा सिर्फ 2 या 3 अक्षर पर, तो ठीक नहीं। आपका अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम बहुत स्पष्ट है, मैं बिहार में सब जगह जा रहा हूँ, अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, हमारी रैलियाँ भी हो रही हैं, और कदम तो स्पष्ट है ना जी, मैं महागठबंधन में तो जाने वाला नहीं हूँ, तो उसके बाद तो आप जानते बनेगी या फिर सम्मिलित होने की, वो आप देखिए, आप सब जान जाइएगा। सर ये बजट पर क्या प्रतिक्रिया? अभी बजट आया, देखिए, बहुत ही शानदार बजट है। सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि वही भारत है जिस पर अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों ज़्यादा तक शासन किया, और हमारी आज आर्थिक व्यवस्था कैसी है कि हम दुनिया के 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5th इकोनॉमिक पावर हम है। ये तो अच्छी बात है ना, एक हम सब देश वालों के लिए गौरव की बात है। और प्रधानमंत्री ने जो बजट हमारे सम्मानित वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत कराया है, इसमें सबको लाभ है। अब देखिए, जो
करदाता हैं तो बिहार में भी तो देखिए जो भी फ़ायदे मिलेंगे वो सबको मिलेंगे। अब 7 लाख तक छूट मिलेगा इनकम टैक्स में, तो क्या बिहार वाले एग्जम्प्ट है उसमें? सबको मिलेगा। तो उनकी सोच क्या है? उनकी सोच है कि बस पूरे समाज को साथ लेकर के चलिए और अपना देश, जैसे आज आप जान रहे हैं कि G20 का प्रेसिडेंट है भारत, तो हमारी एक पहचान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है ना। और उस पहचान की ताकत क्या है? जो भारतवर्ष के हमारे 130 करोड़ जो जनता है वही ताकत है। अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा सर। बहुत। देखिए कोरोना के बावजूद भी दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था है उसमें भारत आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।